बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना उर्दू अदब में नया उन्वान जो है जिसकी हम बुलंद ख्वानी कर रहे हैं वो है मुकाम कबूलियत। आप लोगों को ये जो सबक है मुसन्निफ़ ने अपना वो सफ़र लिखा है जो उन्होंने खाने काबा के हज के दौरान जो है वो या उम्र जैसे करने गए थे वो, और हज करने गए थे, और उस पूरे सफ़र में उनके साथ क्या क्या हुआ, वो किस तरह से जहाज़ में बैठे, एहराम बांधा, और उन्होंने मतलब अपना पूरा जो सफ़र था वो एक अपने सफ़रनामे में लिख दिया और उसको जो है वो सबक की शक्ल में दे दिया गया है। तो मकाम कबूलियत यानी कि वो जगह जहाँ पे तमाम मुसलमानों की दुआ कबूल होती है, और वो सबको पता है कि वो खाने काबा है जहाँ पे हम तमाम मुसलमानों की दुआ कबूल होती है। तो आज हम इस सबक के बारे में बुलंद ख्वानी करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, और मेरे साथ साथ आप लोग भी इसकी बुलंद ख्वानी कीजिएगा। सफ़ा नंबर 123 पे आ जाइए। मुकाम कबूलियत यानी कि 2004 का अगस्त था। मैं अपनी वालदा के साथ उम्रे के लिए जा रहा था। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत का मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था। हमारी फ़्लाइट की रवानगी इस्लामाबाद से सुबह सवेरे थी। जहाज़ में सवार होते वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। गल्फ़ एयर का ये जहाज़ पहले हमें अबू धाबी ले जा रहा था, जहाँ 4 घंटे के ट्रांसिट के बाद जद्दा की फ़्लाइट थी। अबू धाबी एयरपोर्ट पर 4 घंटे गुजरने के दौरान हमने एहराम बांध लिया। अगली फ़्लाइट हमें अबू धाबी से लेके चली और अरब के सहराओं को अबूर करके शाम 4 बजे जद्दा पहुंचा दिया। जद्दा में हमारे रिश्ते के मामू अजीम साहब रहते हैं। उम्रे पर रवाना होने से पहले सऊदी अरब में मुकीम और दोस्तों को इत्तला दी, वहीं अजीम मामू को भी फ़ोन कर दिया। अब ये उनकी करम नवाजी थी कि जब हम जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आए तो वो अपने बेटे और अहलिया के साथ हमारे मुंतज़िर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने हमें आता देखा तो कई साल के वक्फे के बावजूद अम्मी को फ़ौरन पहचान लिया और वालेहाना हमारी तरफ लपक आए। वालेहाना यानी कि बिल्कुल बेखुदी में जोश खरोश से लपक आए, आगे बढ़ आए। अब सफ़ा 124 पे आज़मीन उम्रा के लिए सऊदी कानून यह है कि आप जिस एजेंट के ज़रिए आए हैं एयरपोर्ट से वही आपको रिसीव करने मजाज होता है, यानी कि वही आपको सिर्फ रिसीव करने होगा, बस कोई दूसरा नहीं कर सकता। अजीम साहब का इकरार कि वो पहले हमें जद्दा अपने घर लेके जाएंगे। एजेंट की नुमाइंदगी दीजिए कि वो हमें जाने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं देगा जब तक हेड ऑफिस से बात ना हो जाए। बिलाखिर से ये पाया कि हम पहले एजेंट हेड ऑफिस जाएंगे, वहाँ बात करके देखा जाएगा। अगर इजाज़त मिल गई तो हम जद्दा उनके घर एक रात रुक के अगले दिन सुबह को उम्रे के लिए मक्का रवाना हो जाएंगे। अब सूरत हाल ये थी कि हम एहराम की हालत में थे। मेरी और अम्मी की ख्वाहिश तो यही थी कि हम बगैर तवक्कुफ यानी कि बगैर वफ़ा किए फ़ौरन ही मक्का रवाना हो जाएं, उम्रा अदा करें और उसके बाद जद्दा आके अजीम साहब के यहाँ एक रात क़याम करें। लेकिन हमारे मामू अजीम सिंह की कट्टर मेहमान नवाजी के पासदार, उनके सामने हमारी एक न चली। आगे आगे हम एजेंट की गाड़ी में हेड ऑफिस की तरफ चल दिए। पीछे पीछे मामू अजीम का बेटा अब्दुर्रहमान हमारे ताक़ुब में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ लगा आया। एजेंट ऑफिस जद्दा एयरपोर्ट और शहर के दरमियान किसी जगह था। ऑफिस पहुँच के थोड़ी बहस और गर्मा गर्मी हुई थी। मामू ने अपने खाने की फ़ोटो कॉपी उनके पास जमा कराई और बिलाखिर हम जद्दा में उनके घर जा रहे थे। वो जद्दा के इलाके हिंदवाया में रहते थे। सफ़ा 125 पे आ जाइए कि रात को हमारे एजाज़ में एक ज़बरदस्त ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया। ज़ियाफ़त यानी कि खाना पीना, जिसमें उनके सारे बेटे बेटियां बहुएं शरीक हुए। मैं बदस्तूर एहराम पहने था। खाना पीना सोना सब इसी हालत में जारी था। सुबह एक और परेशानी हमारी मुंतज़िर थी। मक्के में हमें अपने उम्रा पैकेज के तहत जिस होटल में क़याम करना था, हमें उसका सिर्फ नाम ही मालूम था, क़स्रे बिलाल। अगर हम एजेंट के साथ जद्दा से मक्का जाते तो उसकी गाड़ी हमें होटल पहुंचा देती, लेकिन अब बग़ैर एड्रेस के सिर्फ नाम बताकर होटल तलाश करना मक्का जैसे शहर में बेहद मुश्किल होता है। यहाँ तो गली गली बिला मुबालगा हज़ारों होटल हैं। खैर, अल्लाह का नाम लेके सुबह मैं और अम्मी जद्दा से टैक्सी में बैठकर मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। जद्दा की हदूद से निकलते ही अरब की सहराई ज़मीन शुरू हो गई। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक बेआबो गया नशेबो फराज थे, यानी कि बहुत ज़्यादा नशेबो फराज थे। कहीं कहीं इक्का दुक्का इमारतें या पेट्रोल पंप नज़र आ जाते, वरना चारसू वीराना ही था।
1.5 घंटे तक 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने के बाद मक्का मुकर्रमा के मुज़ाफ़ात शुरू हो गए। एक चौरंगी से घूमकर, जिस पर आब ज़मज़म की बड़ी बड़ी सुराहियाँ बनी थीं, हम तरीक़ इब्राहिम खलीलुल्लाह पर आ गए। चंद मिनट और चले होंगे कि एक पुल आया। पुल के बाद जैसे ही टैक्सी उतरने को हुई, मेरा दिल उछलकर आंखों में धड़कने लगा। सामने बैतुल्लाह के मीनार नज़र आ रहे थे। मेरा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द तेज़ तर हो गया। मैंने अम्मी को भी इशारा करके मीनार दिखाए तो वो एकदम चौंक पड़ी और उनके आंसू बहना शुरू हो गए। सफ़ा 126 पे आ जाइए। टैक्सी बाबे फहद के करीब आके रुक गई। हम टैक्सी से उतरे, लगत के कदमों से बैतुल्लाह की तरफ चल दिए। अगले चंद घंटे किस अंदाज में गुजरे बयान नहीं किया जा सकता। कब खाने काबा पहली नज़र पड़ी, कब तवाफ के 7 चक्कर मुकम्मल हुए और कितनी देर में सही हुई। अम्मी ने दिल की मरीज़ा होने के बावजूद सारे मनासिक अपने पैरों पे चलकर अदा किए। कैसे किए कुछ याद नहीं, अलबत्ता जैसे ही मनासिक उम्रा मुकम्मल हुए तो खाने काबा के सामने खड़े होकर ये तसव्वुर ज़हन में रखते हुए कि यहाँ हर दुआ कबूल होती है, दीगर दुआओं के साथ साथ ये दुआ भी कर डाली कि या अल्लाह हमें अपना होटल कसरे बिलाल भी आसानी से तलाश करवा दे, वरना हमें अच्छे खासे इजाफी रियाल खर्च करके दूसरा होटल लेना पड़ेगा। हरम से बाहर निकलकर मैंने सर के बाल साफ करवाए, नहाने के लिए हरम के उत्तरखानों का रुख किया। अम्मी को बाहर एक मखसूस जगह पर इंतजार करने को कहा और थोड़ी देर बाद एहराम उतारकर सफेद शलवार कमीज पहन के बाहर आ गया। अब दोपहर ढल रही थी और शदीद भूख लग रही थी। हम सही वाले दरवाजे के सामने से बाजार की तरफ चल दिए। जैसे ही हरम से बाहर निकले, अचानक सामने से एक लंबे कद का वजीह नौजवान सफ़ेद अरबी लिबास ज़ेबतन के हाथ में ताज़ा खजूरों का खोशा लटकाए सामने आ गया। जैसे ही उसने हम दोनों माँ बेटे को देखा, सीधा हमारी तरफ आया। हाथ में पकड़े हुए खोशे में से 2-2 खजूरें तोड़ के हमें थमाई और मुस्कुराता आगे बढ़ गया। अम्मी और मैंने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर इन खजूरों को अल्लाह का इनाम समझकर खुशी खुशी मुंह में रख लिया। जैसे ही हरम के बाहर वाली सड़क पर आए तो सामने ही एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मुताम बिलाल का बोर्ड नज़र आया। मैं लफ्ज़ मुताम बिलाल पर चौंका। इस रेस्टोरेंट का नाम मुताम बिलाल था और हमारे होटल का नाम कसरे बिलाल। ज़रूर इनको हमारे होटल के बारे में पता होगा, मैंने दिल में सोचा और अम्मी को लेकर इस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। फैमिली रूम ऊपर था। अम्मी और मैं सीढ़ियाँ चढ़कर उसमें दाखिल हुए तो हॉल खाली था। हम एक तरफ मुनासिब सी जगह देखकर बैठ गए। अभी बैठे कुछ देर हुई थी कि एक अरब फैमिली अंदर दाखिल हुई। मियाँ बीवी 3 बच्चे, वो भी एक तरफ बैठ गए और बातें करते करते बार बार कनखियों से हमें देखने लगे। सफ़ा 128 पे जैसे ही वेटर आया, वो पहले हमारी तरफ आने के बजाय उनसे ऑर्डर लेने चला गया। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि पहले से बैठे थे। हमसे पूछना चाहिए था। खैर, वेटर ने उनसे ऑर्डर लिया और हमसे कुछ पूछे बगैर हॉल से चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ठंडे मशरूब से भरे हुए 2 गिलास थे। वो ये दोनों गिलास लेके सीधा हमारी तरफ आया और हमारे सामने रख के ट्रे कहने लगा, जी सर, क्या खाएंगे? हम तो जो खाएंगे वो खाएंगे, पहले ये बताओ ये कोल्ड ड्रिंक की खुशी में लाए हो? हमने तो ऑर्डर नहीं दिया, मैं बोला। वो मुस्कुराने लगा। सर, ये इन लोगों ने आपके लिए भेजा है, वो अरब फैमिली की तरफ इशारा करके बोला। मैंने चौंक कर इधर देखा। वो पूरी फैमिली हमारी तरफ देख रही थी। मेरी आंखें उनके सरबराह से मिली तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने शुक्रिया का हाथ हिलाया तो वो उसके चेहरे पे उन सब के चेहरे पुरमुसर्रत हो गए। हम पाकिस्तान में ये किस्से सुनकर आए थे कि अरब लोग हजाज और आज़मीन उम्रा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, लेकिन अब तक तो मामला बिल्कुल बरअक्स साबित हुआ। खाने से फारिग होकर बिल अदा करते हुए मैंने काउंटर से फंदक कसरे बिलाल का पूछा। कसरे बिलाल वो जहन पर चंद सानिया जोर देकर बोला, वो बहुत आसान है, इसी सड़क पर दाएं तरफ सीधे चलते चले जाएं, पुल आएगा, पुल के उतरते ही उल्टे हाथ पर कसरे बिलाल है, आपको सामने ही बोर्ड नज़र आ जाएगा। उसने खुशदिली से हमें रास्ता समझाया। हम मुताम बिलाल से बाहर निकलकर चहलकदमी करते हुए बड़े आराम से अपने होटल पहुंच गए। थोड़ी देर बाद जब हम अपने एयर कंडीशन कमरे में आराम से बिस्तर पर दराज थे तो अचानक मुझे याद आया कि घंटा भर पहले मैंने खाना काबा के सामने खड़े होकर होटल आसानी से मिल जाने की दुआ की थी। वो दुआ क्या खूब कबूल हुई थी।
ये सबक जो था वो हमें ये इसमें मुसन्निफ़ ने ये पूरा बताया कि वो किस तरह से जहाज़ में बैठे, एहराम बाना, उनके साथ क्या क्या हुआ, और खाना काबा के सामने जो भी दुआ मांगता है कोई भी मुसलमान, वो अल्लाह ताला उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है, और ये हमें अक़ीदा भी होना चाहिए। तो ये चैप्टर जो था, ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम इसके सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 15 आपकी बुकलेट का है। इसमें सवाल जो है इसी में लिखे हुए हैं और जवाब भी आपको इसी में ही लिखने हैं, अलग से कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल है कि ये सफ़रनामा किस मुल्क के सफ़र का अहवाल बयान करता है। इसका जवाब होगा कि ये सफ़रनामा मुल्क जद्दा के सफ़र का अहवाल बयान करता है। दूसरा सवाल है कि मुसन्निफ़ सऊदी अरब किस मकसद से गए थे और इनके सफ़र में हमरा कौन था। मुसन्निफ़ सऊदी अरब उम्रा करने गए थे और इस सफ़र में उनके हमरा वालदा थीं। मुसन्निफ़ ने सफ़र के लिए कौन सा ज़रिया अपनाया और जद्दा में उनका इस्तकबाल किसने किया। इसका जवाब आप लिखेंगे कि मुसन्निफ़ ने सफ़र जहाज़ से किया, जद्दा में उनका इस्तकबाल रिश्ते के मामू अजीम साहब ने किया। सवाल नंबर 4 है कि बैतुल्लाह के मीनार देखकर मुसन्निफ़ ने किस कैफियत का इजहार किया। इसका जवाब लिखेंगे कि बैतुल्लाह के मीनार देखकर मुसन्निफ़ का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द तेज़ तर हो गया। सवाल नंबर 5, मक्का मुकर्रमा पहुंचकर मुसन्निफ़ को किस दुश्वारी का सामना था। मुसन्निफ़ को होटल ढूंढने में दुश्वारी का सामना था, ये इसका जवाब है। उसके बाद है सवाल नंबर 6, सफ़रनामा पढ़कर आपने अहले अरब के बारे में क्या राय कायम की। जवाब होगा कि सफ़रनामा पढ़कर ये राय कायम की है कि अरब के लोग मेहमान नवाज हैं। आखिरी सवाल है कि मुसन्निफ़ ने खाना काबा पर नज़र पड़ने के बाद क्या दुआ मांगी और वो कैसे कबूल हुई। इसका जवाब आप लिखेंगे कि मुसन्निफ़ ने होटल बाआसानी मिलने की दुआ मांगी और वो दुआ फ़ौरन कबूल हुई। अब सफ़ा नंबर 16 पे आ जाइए। खाली जगह है सफ़ा नंबर 16 पे कि पहला, मैं अपनी वालदा के साथ डैश के लिए जा रहा था, उम्रे के लिए जा रहा था। इस डैश में आप उम्रे लिखेंगे। नंबर 2 पे है कि हम डैश से बाहर आए। जवाब इसमें लिखिएगा कि हम जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आए। नंबर 3, जद्दा में हमारे एक रिश्ते के डैश मामू रहते थे, रिश्ते के अजीम मामू रहते थे। नंबर 4 है कि डैश एयरपोर्ट पे हमने एहराम बांधा, अबू धाबी एयरपोर्ट पे हमने एहराम बांधा। नंबर 5 है कि जहाज़ में सवार होते हुए डैश बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसके बाद नीचे जुमले हैं। पहला है मूसलाधार बारिश, आप इसका जुमला बनाएंगे, कराची में आज मूसलाधार बारिश हुई। नंबर 2 है वालेहाना, उम्रे से वापसी पर अब्बू का मैंने वालेहाना इस्तकबाल किया। नंबर 3 है इसरार, मेरा दोस्त इसरार करके खाना खिला रहा था। नंबर 4 मेहमान नवाजी, सिंध के लोग मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। आखिरी जुमला है कबूलियत, उसका आप बनाएंगे, खाना काबा पर नज़र पड़ते ही दुआ कबूलियत की मंजिल पा जाती है। ये आपका उर्दू अदब का सबक जो था मुकाम कबूलियत पूरा हुआ, मुकम्मल हो गया। अब हम उर्दू कवायद की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आप अपनी उर्दू की बुकलेट का सफ़ा नंबर 3 पे आ जाइए, जिसमें उर्दू कवायद में काम किया गया है कि बनावट के लिहाज से फ़ेल की अक़साम। तो आपको जो है ये पूरा इसकी जो मश्क है वो करनी है। अच्छा, अब सवाल है कि मुंदरजा झैल पैराग्राफ में से फ़ेल मज़ारे, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं छांट कर अलग अलग तहरीर करने। आपके पास पूरी इबारत लिखी हुई है। अब आपको इसमें से फ़ेल मज़ारे और अमर और नहीं ढूंढ के अलग अलग लिखना है। अच्छा, फ़ेल मज़ारे तो वो होता है, वो इसम होता है जिसमें हाल और मुस्तक़बिल, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें हाल और मुस्तक़बिल दोनों बयान किए जाएँ, फ़ेल मज़ारे कहलाते हैं। फ़ेल अमर वो जुमले होते हैं जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है। और फ़ेल नहीं तो जैसे नाम से ज़ाहिर है, जिसमें किसी काम को मना किया जाए, वो फ़ेल नहीं होता है। अब इस इबारत में जो जुमले थे, नंबर 1 है कि बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप खुशी मनाते हैं और दुआ करते हैं कि वो सादतमंद बने। इसमें मुस्तक़बिल भी है, हाल भी है, ठीक है, इस जुमले में। इसके बाद दूसरा जुमला है कि इनकी किस्मत इकबाल व तरक्की के फूल बरसाए और इनके अरमानों की खेती हरी भरी करे। ये भी जुमला जो है इसमें मुस्तक़बिल की दुआ दे दी और हाल भी आ गया, ये फ़ेल मज़ारे हो गया। नंबर 2 पे फ़ेल अमर, हमेशा सच बोलो, बाइखलाक बनो, गरीबों से हमदर्दी करो, यानी कि हमें ये सब करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये भी इसी इबारत में से लिया गया है। नीचे आ जाइए फ़ेल नहीं,
झूठ ना बोलो, अमानत में ख़यानत ना करो और मेहनत से जी ना चुराओ। ये भी इसी में देखें जुमले लिखे हुए हैं जो कि हमें मना किया जा रहा है इन कामों के लिए। तो ये आपके तीनों जो थे फ़ेल की अक़साम आपको समझ में आ गई होंगी। अब आ जाइए अगले सफ़े पर। सफ़ा नंबर 4 है मश्क नंबर 2। फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं और फ़ेल मज़ारे के दो दो जुमले तहरीर करें। आप लोग पीछे की मश्क देखते हुए दो दो जुमले इसके ख़ुद बनाएंगे। ये आपका घर का काम है और आप इसको पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाइए सफ़ा नंबर 5 पे। सफ़ा नंबर 5 पे आपका है फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल। ये तो आप पहले भी जमातों में कर चुके हैं कि फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल क्या होता है। अब यहाँ पे दी हुई है मश्क नंबर 1 के मुंतज़िल जुमलों में फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल अलग अलग करके लिखना है। पहला है कि झोंपड़ी में बूढ़ा किसान सो रहा है। अब वो क्या फ़ेल सर अंजाम दे रहा है? सो रहा है, तो ये उसका फ़ेल हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे सो रहा है। फ़ाइल कौन है? बूढ़ा किसान। मफ़ूल झोंपड़ी है। दूसरे पे है लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटी। तो क्या काम किया उसने? काटी। किसने? लकड़हारे ने। फ़ाइल हो गया। मफ़ूल लकड़ियाँ। हमने अंगूर खाए। हमने क्या करा? क्या फ़ेल हमने सर अंजाम दिया? खाया है अंगूर। फ़ाइल जो है वो हम खुद हैं। मफ़ूल अंगूर हो गया। अम्मी ने मेहमान को खाना खिलाया। खिलाया फ़ेल हो गया। अम्मी फ़ाइल हो गई और खाना मफ़ूल हो गया। सईद ने सांप को मार डाला। मार डाला फ़ेल हो गया। सईद फ़ाइल, सांप मफ़ूल। उसके बाद है गुल खान ने फ़कीर को रोटी दी। रोटी दी फ़ेल हो गया। गुल खान फ़ाइल हो गया और रोटी मफ़ूल हो गई। आमना ने नात पढ़ी। पढ़ी जो है वो फ़ेल हो गया। आमना फ़ाइल और नात मफ़ूल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या काम सर अंजाम दे रहे हैं? खेल रहे हैं। ये फ़ेल हो गया। कौन है? फ़ाइल बच्चे हो गए और मफ़ूल क्रिकेट। जवेरिया ने फूल तोड़ा। तोड़ा फ़ेल हो गया। जवेरिया फ़ाइल हो गई। फूल मफ़ूल हो गया। सलीम ने ख़त लिखा। सलीम ने ख़त लिखा। लिखा फ़ेल हो गया। सलीम फ़ाइल हो गया। मफ़ूल ख़त हो गया। मैंने चाय बनाई। बनाई फ़ेल। फ़ाइल कौन हो गया? मैं और मफ़ूल चाय। इस तरह से आप लोगों का ये उर्दू क़वायद का काम मुकम्मल हो गया। आप लोग बिल्कुल इसी तरह सफाई से अपनी बुकलेट में ही सारा काम करेंगे और सबक उर्दू अदब में जो भी मैंने काम कराया वो सारा अपनी बुकलेट में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। अब हम इंशाल्लाह अगले उन्वान के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।